कर दें शुरू। चलिए बच्चों, आज हम आपके साथ एक कॉन्सेप्ट वीडियो के साथ जुड़ रहे हैं, जिसमें मैं PYQ भी साथ करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। आज जो हमारा टॉपिक है, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को करेंगे। आज के क्लास में तो शायद ये पूरा नहीं हो पाएगा, हमको इसमें 2 क्लास लेना पड़ेगा। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 इसके बाद आएगा। देखो, अब क्वेश्चन बनता है किस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे, किस तरह के समीकरण को हम द्विघातीय समीकरण या द्विघात समीकरण बोलेंगे। देखो, तो हमारे पास ये द्विघात समीकरण का जो एक जनरल फॉर्म होता है वो लिखा हुआ है। ये कैसा लिखा हुआ है भाई? कहता है ax² + bx + c = 0। और साथ ही साथ आपको ये समझना है कि ये कंडीशन बहुत जरूरी होता है। ABC क्या है भाई? यह मेंबर है रियल नंबर का, वास्तविक संख्या का। और ये जो कह रहा है कि a not = 0, काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना होगा कि इस तरह का कोई इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तब बनेगा जब a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का वैल्यू 0 हो जाएगा तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं होगा। इस एक्सप्रेशन से आप 2 चीज निकाल सकते हैं। पहला, यहां जो इक्वेशन, इसका मैक्सिमम पावर कितना है भाई? 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2। और साथ ही साथ ये कंडीशन कि उसका जो कोफिशिएंट है x² को 0 नहीं होना चाहिए। यहां एक चीज मैं बता दे रहा हूं, a को x² का कोफिशिएंट बोलते हैं, b को x का कोफिशिएंट बोलते हैं, और c जो है कांस्टेंट टर्म है। कोफिशिएंट का मतलब गुणांक से होता है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज और, यहां जो एक्सप्रेशन दिख रहा है, इक्वेशन दिख रहा है, वो x में है, तो इसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x। यह द्विघातीय समीकरण है और x में द्विघातीय समीकरण है। y में भी हो सकता है, z में भी हो सकता है। जैसे कोई इक्वेशन ऐसा दिख जाए, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहां वेरिएबल क्या है भाई? वेरिएबल z है। कोई इक्वेशन हो जाए 6t² + 4, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन यहाँ t है, कोई दिक्कत नहीं, वेरिएबल t है, तो इसको पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन t, कोई दिक्कत नहीं। देखो, कुछ कुछ क्वेश्चन इससे भी पूछ लेता है ग्रुप डी में कि ये जो इक्वेशन दे रखा है, बताओ यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। मैंने पहले इस क्वेश्चन को पीपीटी में शामिल नहीं किया था, मुझे लगा कि इस तरह के क्वेश्चन तो बच्चा को आता ही है, लेकिन फिर लगता है कि बता देना चाहिए, तो मैंने एक पेपर में ऐसा क्वेश्चन लिखा है, तो मैं उससे करवा दे रहा हूं। देखो, एक क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि एक्सप्रेशन दे रखा है x³ - 3x + 6, ये दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है थर्ड शिफ्ट का, अब बताना है कि क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। देखो यहां पर यहाँ x का मैक्सिमम पावर कितना है? तो x का मैक्सिमम पावर 3 है, तो जिस कारण से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा मैं एग्जांपल देता हूं, देखो इधर x² - 2x + 3 = 0, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसी का है। देखो, क्या ये इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है? तो बिल्कुल है भाई। क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, और साथ ही साथ x² का जो कोफिशिएंट है यह 1 है, और 1 0 के इक्वल नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें जो एक अच्छा क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा दे रहा हूं, ध्यान से आपको देखना है। थोड़ा सा काम करोगे तब पता चलेगा। इसे ये दे रखा है x - 2 x - 3, ये दे रखा। कोई भी बच्चा देखे और बोले कि इसका पावर 2 है तो यह क्वाड्रेटिक हो गया, तो क्या ये आंसर सही है? नहीं। क्वाड्रेटिक होने के लिए आपको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, फिर आपको एक्सप्लेन करना होगा
कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। पहला काम है कि जो इसका RHS दिख रहा है वो 0 नहीं है, तो इसको सॉल्व करके उधर ले जाएंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको कब का है, सेकेंड शिफ्ट का है ये। देखो इसको कैसे ऑपरेट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अच्छा, इसके मल्टीप्लिकेशन में आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज मत करना, ये आइडेंटिटी का यूज कर लेना। x प्लस ए मल्टीप्लाई बाय x प्लस बी, इसको हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। हमने इसी का यूज करके इसको ऑपरेट किया। कैसे किए, तो एक्स स्क्वायर प्लस -2 -3x प्लस -2 इंटू -3, तो -2 प्लस और -3 मिलके ये -5 हो गया, और मल्टीप्लाई होने के बाद ये 6 आ गया। दिक्कत नहीं। अब देखो इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा जो एक्सप्रेशन बना 7x प्लस 3 जैसे 0। यहां पर एक्स स्क्वायर का टर्म ही नहीं है, मतलब 0 इंटू एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, नॉन जीरो होना चाहिए, लेकिन यहां कितना है, 0, तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा। बेसिक है लेकिन आना चाहिए आपको। मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। इसको देखिए थोड़ा, कोई बच्चा बोले कि x का जो मैक्सिमम पावर है यहाँ 1 है, तो क्या यह क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा, तो कह देगा सीधे नहीं है। नहीं, आपको इस फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है, मतलब हमारे अंदर कोई रूट वूट नहीं होना चाहिए वेरिएबल में, इसको एलिमिनेट करना होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको इधर ही रहने दो, और x को मैं उधर भेज देता हूं 13 माइनस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हमारे पास ये, इसको स्क्वायर करेंगे तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या बचा, 2x, x इधर लिख देता हूं, प्लस 9 दिस इक्वल्स टू 169 प्लस एक्स स्क्वायर। इसको उधर कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 28x प्लस 160 दिस इज 0। देखो ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, इसका मैक्सिमम पावर, और इसका कोफिशिएंट 1 है, 1 0 के इक्वल नहीं होता है। तो क्वेश्चन आंख बंद करके नहीं डिसाइड करेंगे। देखो ये क्वेश्चन कब का है, यह क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है सेकंड शिफ्ट का। तो हमारा काम क्या है, हम इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे, ठीक ना, और फिर हम कंपेयर करेंगे इससे, और उसके बाद हम कंक्लूजन पर जाएंगे कि यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। एक क्वेश्चन मैं आपको वर्क के लिए दे देता हूं। आप इसको बताओगे कि क्या यह इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ये आपका होमवर्क है, कोई दिक्कत नहीं। अब इतना एग्जाम्पल के बाद मैं ये समझ सकता हूं कि आपके अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सामान्य समझ होना चाहिए वो है, किस तरह के इक्वेशन को हम लोग क्वाड्रेटिक बोलेंगे, ये हम आप समझ रहे हैं। तब हम अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। आप हमेशा जब क्वेश्चन देखते होंगे तो बोलता है कि आप रूट फाइंड आउट करो, इसका जीरो फाइंड आउट करो इक्वेशन का। तब क्वेश्चन बनता है कि किसी भी इक्वेशन के जीरो का क्या मतलब है। कोई दिक्कत नहीं, हमारा तो टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो पर काम कर रहे हैं। अब बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरो का क्या मतलब है। देखो यहाँ डिफिनेशन दे के रखे हैं, कहता है का रियल नंबर अल्फा, याद रखना ये अल्फा, और अल्फा कैसा भाई, तो ये रियल नंबर है। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहा जाएगा कब, जब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी 0 है। मतलब इस अल्फा को हमने इस एक्सप्रेशन में x के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, और LHS और RHS इक्वल हो गया। मतलब देखो इधर इसको सॉल्व किया, और इसका वैल्यू यदि 0 आ गया तब अल्फा इसका रूट कहा जाएगा, अदरवाइज इसका रूट नहीं कहा जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। फिर से मैं बताता हूं,
कोई भी नंबर अल्फा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट कहलाएगा यदि हम x के जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें और LHS और RHS इक्वल आ जाए। यहां देखो RHS कितना है 0, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आना चाहिए 0। यदि इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू 0 आता है तब हम बोलेंगे वह गिवन अल्फा जो है इस इक्वेशन का रूट है। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, मतलब कहीं पर भी ये दे रखा हो, मतलब कि a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू 0, तब जो वह अल्फा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हो जाएगा। मतलब अब इस इफ को इसे कन्वर्ट कर लो IFF। इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं इफ एंड ओनली इफ। जब कोई स्टेटमेंट बाय इंप्लीकेशन फॉलो करता है तब हम इसको इसे लिखते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब हमको ये वेरीफाई करते हैं, यदि आप इसकी डेफिनेशन को समझ गए तो हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास जो ये गिवन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का x इक्वल्स टू 2 एक रूट है या नहीं है। तो रूट चेक करने का क्या तरीका है, हम LHS उठाते हैं, उठाए और इसमें x की जगह पे 2 हमने सब्स्टिट्यूट किया, और यदि यह RHS इक्वल हो गया, मतलब यह 0 के इक्वल हो गया, तब यह रूट है, अदरवाइज रूट नहीं है। देखो तो 2 पुट करते हैं, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 माइनस 5 इंटू 2, इसको 10 ही सीधे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 6। देखो इस दोनों को करेंगे एक साथ तो क्या आ जाएगा 10 और माइनस 10 0। देखो यह RHS के इक्वल हो गया, मतलब यह जो है गिवन नंबर यह रूट है, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं। देखो यहां पर किसको चेक करना है, y इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करना है कि क्या y इक्वल्स टू 1 इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट होगा या नहीं होगा। तरीका क्या है भाई, तो y के जगह पे 1 पुट कर देंगे, तो हमारा जो LHS का एक्सप्रेशन वो क्या बनेगा वो देख ले रहे हैं। ये बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 1 और प्लस 1, तो ये कट के 0 और बचा कितना 1, और 1 तो इसका LHS का वैल्यू आया, लेकिन RHS कितना है 0 के इक्वल है, 1 तो 0 होता नहीं है, इसका मतलब है कि यह इसका एक रूट नहीं है। तो अब मैं समझता हूं कि जनरल जो रूट का सामान्य अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए वो आप समझ रहे हैं कि किस कंडीशन के बाद रूट हो जाएगा। तो मतलब एक्सप्रेशन में वैल्यू पुट करें और LHS और RHS आपस में इक्वल हो जाए तब वो रूट हो जाता है। देखो अब हम दूसरा पार्ट पर चलते हैं कि यदि रूट दे रखा है, मतलब कह रहा है कि वह रूट है, तब क्या करेंगे उसको एक्सप्रेशन में पुट करेंगे और पूरा वैल्यू कितना आ जाएगा 0। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं। मतलब अब रूट दे रखा है और उससे आधारित जो क्वेश्चन होता है उसको कर लेते हैं। इसको देखिए, देखिए क्वेश्चन ग्रुप डी का ही है, वो लिखा हुआ शायद भूल गया होगा, इसको पढ़िए और एक बार करने का प्रयास कीजिए। देखो ये क्या कहता है, यह कह रहा है कि इफ 1 इज अ रूट ऑफ गिवन इक्वेशन देन फाइंड वैल्यू ऑफ k। अब बताओ 1 रूट है, मतलब x के जगह पे 1 पुट करेंगे और LHS RHS इक्वल आ जाएगा, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो पुट करके देखो k इंटू 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, दिस इज 0, k इंटू 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो k का वैल्यू कितना आ गया भाई, उसको उधर भेज दिया, √2 माइनस 1। देखो हमारा आंसर क्या है C। आंसर तो दूसरा चीज है, पहले इसको समझे या नहीं समझे ये आप हमको बताइए। हमने क्या किया, रूट का हमने डिफिनेशन यूज किया, ठीक, यह रूट दे रखा है तो हमने x के जगह पे उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और उसको 0 के इक्वेट किया, क्योंकि RHS में 0 दे रखा है। दिक्कत नहीं बाबू। अब दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं, आप इसको देखिए और करने का प्रयास कीजिए। देखो सेम क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि अब चेक करना है कि सॉरी चेक नहीं करें, यहाँ दे रखा है कि 3 रूट है एक गिवन इक्वेशन का, तो आपको p का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बस रूट का डिफिनेशन यूज करेंगे। रूट है तो क्या है, तो मतलब x जगह पे 3 पुट करेंगे और यह 0 के इक्वल हो जाएगा, तो 3 3 जा 9 प्लस 3 इंटू पी तो 3p प्लस 15, यह पूरे एक्सप्रेशन 0 के इक्वल हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3p और 9 5 14, इसको उधर भेज दिया तो -24, तो p का वैल्यू -8 है। कोई ऑप्शन, अच्छा गजब नहीं, चलो एक नया मैं ऑप्शन दे देता हूं, इसका आंसर 8, यही ऑप्शन करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। हमने यहाँ क्या यूज किया, हमने यहाँ डिफिनेशन का यूज किया, हमने यहाँ
परिभाषा का यूज किया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है कि आप किसी भी इक्वेशन का, और किसी भी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपको रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा बताओ तो, रूट फाइंड आउट करने से पहले क्या क्वेश्चन बनेगा? पहले यह क्वेश्चन बनेगा, क्या उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है? कोई दिक्कत नहीं। यदि रूट एग्जिस्ट करता है तो रूट फाइंड आउट करो, नहीं करता है तो फाइंड आउट करने का कोई मतलब भी नहीं बनता है। और इससे पहले भी यह क्वेश्चन बनता है कि हमको क्यों एग्जिस्टेंस चेक करना पड़ रहा है, आखिरकार क्या वजह है कि हमको इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसको चेक करना है। देखो, एक मैथमेटिशियन हुए कार्ल फ्रेडरिक गॉस, वह किसी भी इक्वेशन का रूट के प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। यदि कोई भी इक्वेशन n डिग्री का इक्वेशन है, उसका कितना रूट होगा, इसके बारे में उनका एक स्टेटमेंट है। उन्होंने 1799 में इसके ट्रुथ को 1769 या 99, थोड़ा सा लग रहा है कि इधर एरर है, इसके स्टेटमेंट को उन्होंने स्टेब्लिश किया। गॉस क्या कहते हैं कि एवरी इक्वेशन विथ nth डिग्री हैज एट मोस्ट n रूट, मतलब कोई भी इक्वेशन जितना डिग्री का है उसका अधिक से अधिक उतना रूट होगा। इसका मैं मतलब बताता हूं। पहले इक्वेशन विथ डिग्री का क्या मतलब है ये मैं बता दे रहा हूं। जैसे देखो, ये एक इक्वेशन है, इसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो इसका डिग्री कितना हो गया 3। जैसे ये एक इक्वेशन कितना है, इसका मैक्सिमम पावर 2 है, तो इसका डिग्री कितना 2। ये एक इक्वेशन है, इसका मैक्सिमम पावर कितना है 17, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 17। अब गॉस का क्या स्टेटमेंट है वो मैं बताता हूं। गॉस कहते हैं कि कोई भी जितना डिग्री है इक्वेशन का, अधिक से अधिक उतना ही रूट होगा। तो मतलब इसका रूट कितना, क्या क्या पॉसिबल है, या तो 0 रूट, या तो 1 रूट, या तो 2 रूट, या तो 3 रूट। इसका अधिक से अधिक या तो 0 रूट, या तो 1 रूट, या तो 2 रूट। इसका अधिक से अधिक तो 0 से लेके, ठीक। इसी स्टेटमेंट की वजह से हमको एग्जिस्टेंस और रूट चेक करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर 0 रूट पॉसिबल है, मतलब नो रूट पॉसिबल है, दिक्कत नहीं। तो गॉस के इस स्टेटमेंट को हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा कहते हैं, दिक्कत नहीं। तो हमारे पास ये एक गारंटी मिला कि कोई भी इक्वेशन जितना डिग्री का है उसका अधिक से अधिक उतना ही रूट होता है। देखो, एक क्वेश्चन इससे पूछ लिया गया है, और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया। मैं क्वेश्चन बताता हूं क्या वो क्वेश्चन है और कब पूछा गया है। देखो, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है x² - 2x + 1 = 2। अब इसका पूछ रहा है कि इसका कितना रूट है, हाउ मेनी पॉसिबल रूट, और इसका ऑप्शन दे रखा है 2, 3, 4 और 5। तो ये क्वेश्चन कब का पूछा हुआ है, थर्ड शिफ्ट का। कोई भी बच्चा यदि इस चीज को समझता है फंडामेंटल थ्योरम को, तो इसको इस पर थोड़ा भी दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। हम बोलेंगे कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मतलब इसका डिग्री 2 है, तो इसका अधिक से अधिक कितना रूट होगा 2 होगा। मतलब अधिक से अधिक 2 मतलब 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, तो ये सब ऑप्शन कैंसिल आउट। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने कैसे बनाया, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का यूज करके। एक बार थोड़ा देख लेना, शायद 1799 या 1769 का है ये, इसका प्रूविंग किया हुआ। थोड़ा सा हमको शायद मैं भूल रहा हूं शायद 1769 का है। अब हमारे पास इस बात का इंफॉर्मेशन है कि कोई भी इक्वेशन है उसका 0 रूट पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम इस बात का गारंटी ढूंढते हैं कि किस कंडीशन में उस इक्वेशन का कम से कम 1 रूट होगा, 2 रूट होगा, 3 रूट होगा, मतलब उसका रूट एग्जिस्ट करेगा। और दूसरा पार्ट होता है किस कंडीशन में उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमारा सिलेबस सिर्फ क्वाड्रेटिक का है, तो हम क्वाड्रेटिक के लिए चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको हम एग्जिस्टेंस ऑफ रूट के हेडिंग में पढ़ेंगे, मतलब किस कंडीशन में किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा और किस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। और एक चीज मैं और बता देता हूं, यहां रूट एग्जिस्ट करने का मतलब बनता है कि रियल रूट एग्जिस्ट करे, कोई दिक्कत नहीं। हमारा जो लिमिटेशन है वो रियल रूट तक का ही है। देखो इधर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, कैसा है भाई
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट होगा या नहीं, एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्क्रिमिनांट का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं डिस्क्रिमिनांट का। देखो ये जो मेथड दिया हुआ है डिस्क्रिमिनांट से नेचर को एक्सप्लेन करना या डिस्क्रिमिनांट से रूट फाइंड आउट करना, ये एक इंडियन मैथमेटिशियन श्रीधराचार्य का दिया हुआ है। और श्रीधराचार्य 18th और 19th सेंचुरी मैथमेटिशियन माने जाते हैं, मतलब 1870 से 930 के आसपास का इनका ड्यूरेशन है। ये क्या कहते हैं, ये देखो, ये कहते हैं कि आप डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करो। और डिस्क्रिमिनांट क्या है, तो डिस्क्रिमिनांट ये एक एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हिंदी में विवेचक या विविधकर करते हैं। ठीक, अब इसके वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे। यदि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से छोटा हो गया, ये कंडीशन, तो इस कंडीशन में उसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उसका 0 रूट होगा, एक भी रूट नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं, नो रियल रूट, मतलब एक भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। दूसरा देखो इधर, यदि डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है तो इस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट करेगा। कोई दिक्कत नहीं, हमको एक कंडीशन मिला 0 रूट का और एक कंडीशन मिला मोर देन 0 रूट का। एग्जिस्टेंस ऑफ रूट का मतलब है मोर देन 0 रूट का। कोई दिक्कत नहीं। अब इससे संबंधित कुछ हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। और जब भी आपको रूट फाइंड आउट करने मिले तो आपका काम है कि एग्जिस्टेंस चेक करके तब करेंगे, दिक्कत नहीं। जैसे हमारे पास ये एक इक्वेशन है, अब इसका रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा कैसे बताएंगे, तो देखो इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको कंप्लीट करते हैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। जो टर्म अब्सेंट है उसको 0 लेके लिख लेंगे। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू 0 है और सी का वैल्यू -1 है। आप डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करो, क्या होता है, तो 0 का स्क्वायर 0 -4 1 इंटू -1। कोई दिक्कत नहीं, तो माइनस माइनस प्लस, इसका आंसर कितना आ गया 4। ग्रेटर देन 0 है तो इसका रूट एग्जिस्ट करेगा, देखो इसलिए एग्जिस्ट वाले तरफ लिखा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा इसको देखते हैं, इसको थोड़ा सा इरेज करो। अब यहां क्या है, ये प्लस है ना, इसको कंप्लीट करके लिखो एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 1, दिस इज 0। अब भाई इसका डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करो, तो इसे ABC निकाल लेते हैं। ए कितना है 1, बी कितना है 0 और सी कितना है 1 है। डिस्क्रिमिनांट क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर कितना 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो कितना आ गया -4 लेस देन 0, तो इसका रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इधर लिखा हुआ। कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो है एग्जाम्पल जो दे रखा है ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, आप घर में इसको होमवर्क समझ के करिएगा, चेक करना है ये वाला। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल दे देता हूं। दूसरा एग्जाम्पल है, अब बताओ कि इस इक्वेशन का रूट एग्जिस्ट करेगा ही नहीं करेगा, तो ये लिख लेते हैं भाई, और डिस्क्रिमिनांट फाइंड आउट करना है। तो देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो डिस्क्रिमिनांट होता है। तो बी का वैल्यू कितना है -2 का स्क्वायर, तो 4 -4 इंटू 1 इंटू 1, डिस्क्रिमिनांट कितना आ गया 0। यदि डिस्क्रिमिनांट 0 भी है तब भी रूट एग्जिस्ट करता है। इसको दो पार्ट में तोड़ लो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन हमको मिला और इस कंडीशन में रूट एग्जिस्ट करता है। अब मैं समझता हूं कि रूट एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं। अब इसको हम फिर से पार्टीशन करते हैं। ये तो कह रहा है कि 0 रूट कह रहा है और ये रूट कह रहा है कि एग्जिस्ट करता है, और इसमें अधिक से अधिक 2 रूट हो सकता है। तो एग्जिस्ट करने का दो मतलब होगा, या तो 1 रूट होगा या तो 2 रूट होगा। क्या कंडीशन होगा कि 1 रूट होगा और क्या कंडीशन होगा कि 2 रूट होगा, और 0 रूट का तो कंडीशन को मालूम है। तो इसको हम लोग नेचर ऑफ रूट के टॉपिक में पढ़ते हैं। देखो थोड़ा ध्यान से इसको, अगला जो हमारा टॉपिक है वो द्विघातीय समीकरण के मूल के नेचर के बारे में बताएगा। देखो ये हमारा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यदि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 है तो इसका 2 रूट होगा, मान लो एक रूट अल्फा और एक रूट बीटा है, और दोनों रूट अलग अलग होगा। ठीक, इस कंडीशन में दोनों रूट क्या होगा, इक्वल होगा। यदि अल्फा बीटा निकला, अल्फा और बीटा आपस में इक्वल होगा। और इस कंडीशन में नो रियल रूट, रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसा, तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कई क्वेश्चन पूछा जाता है, दिक्कत नहीं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं, आप इसको ध्यान से देखिएगा, इसका यूज करके कैसे करते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को, हालांकि सारा क्वेश्चन ग्रुप डी का ही है, आप एक बार इसको पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये दे रखा है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट है कैसा है, अब इस सब में से बताना है। तो रूट को एक्सप्लेन करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट का यूज करेंगे। तो पहले ए कितना है भाई, ए है 4, बी कितना है वो है √2 और सी कितना है 12 है। यहां एक चीज देखना है, यहां एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 4, ये कांस्टेंट है, दिक्कत नहीं, इसलिए क्यों मैं बताया कांस्टेंट है, अगला क्वेश्चन आएगा तो पता चलेगा। अब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लो, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी का वैल्यू कितना है, √2 का स्क्वायर 2 माइनस 4 इंटू 4 इंटू 12। तो ये जो नंबर है 6 इंटू 12 2 से तो बड़ा आएगा, तो इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 से छोटा आया, और लेस देन 0 के लिए कोई रियल रूट नहीं होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, नो रियल रूट, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला याद रखो और कंडीशन याद रखो। चलो मैं अगले क्वेश्चन पर चलता हूं। इस क्वेश्चन के रूट के नेचर के बारे में आप बताइए। देखो ध्यान से, यहां ए का वैल्यू कितना है बाबू 1, बी का वैल्यू कितना है 14 निगेटिव, और सी का वैल्यू कितना है 49। हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 4 गुना 1 गुना दिस, तो 4 इंटू 1 4, मतलब दिस मल्टीप्लाई बाय 4, 9 चौक 36, 4 चौक 16, 3 19, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू कितना आ गया 0। और जहां ही डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया, रूट कैसा इसमें रूट होता है, तो इक्वल रूट होता है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा भाई, आंसर नंबर बी, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, आप इसको करिए। देखो ध्यान से, क्या, अच्छा इसमें माइनस सुधारना होगा, ये माइनस है, हमारे जो टेक्निकल असिस्टेंट है उनसे कुछ गड़बड़ हुआ है। देखो अब इसको करो। अब यहां ध्यान दो, मैं जब ये क्वेश्चन करवा रहा था तो मैंने एक चीज बताया कि बताओ यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो मैंने बताया कि इसका कोफिशिएंट 4 है, और फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि 4 है कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, ये सब क्वेश्चन ध्यान से देखना है। देखो इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 2 माइनस पी, पहले लिख लो, ए कितना है बाबू 2 माइनस पी, पी कितना है 2p, और c कितना है नेगेटिव ऑफ p+1, कोई दिक्कत नहीं। अब a जो वेरिएबल हो जाए, a का वैल्यू कांस्टेंट नहीं हो, तो आपको डिफिनेशन याद रखना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट a होता है वो कभी 0 नहीं होता है, तो उस कंडीशन को हमेशा लिखोगे। मतलब हम लिखना चाह रहे हैं a नॉट इक्वल टू 0, तो 2p माइनस p नॉट इक्वल टू 0, तो p नॉट इक्वल टू 2। इसका फायदा क्या होगा कि एक ऑप्शन तो इसे एक्सक्लूड हो गया, ये तो कभी होने वाला नहीं, दिक्कत नहीं। अब बाकी के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, क्या होता है भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac, और यह कह रहा है कि यह जो रूट है इसका इक्वल रूट है, मतलब इसका वैल्यू कितना होने वाला है, इसका वैल्यू को देखो, इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4, इसका वैल्यू 2 माइनस p, और ये माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं, ये वाला माइनस p+1। देखो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैं एक तरीका बताया था तो मैं उसी से यूज, ये माइनस को आगे पीछे कर लो, ये -4 हो गया, ये p-2 हो गया, और p+1 हो गया। इसका मैं तरीका बताया था, कौन सा, इस पर काम करना, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है, x+a और x+b। हाँ दिख रहा है, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। हम इसी से इसको सॉल्व करेंगे, दिक्कत नहीं। देखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 4p स्क्वायर माइनस 4 इंटू, और ये 0 की इक्वल है, तो 0 और 0। क्यों 0 की इक्वल है, क्योंकि इक्वल रूट दे रखा है। अब देखो इसको माइनस, इसको करते हैं p स्क्वायर माइनस p माइनस 2। अब डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, इसका वैल्यू कितना 0 की इक्वल, तो 4p स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर माइनस 4p माइनस माइनस, ओ सॉरी ये माइनस ही है ना, यहाँ प्लस, और यहाँ 4 2 जा 8। यहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, इससे 0, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास एक्सप्रेशन बचा
4p प्लस 8 यह 0 के इक्वल है, तो p का वैल्यू कितना, -8/4 -2। हमारा जो आंसर है ये हमने क्या किया, हमने डिस्क्रिमिनांट को इक्वल टू 0 किया, उसके बाद हम सॉल्व किए। तो बी स्क्वायर -4 इसे आता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर इसको इधर से उधर किया तो ये माइनस हमको दे दिया। दिक्कत नहीं इसको देखिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ, इसके नेचर ऑफ रूट को एक्सप्लेन करना है। कैसे करोगे, देखो फिर वही डिस्क्रिमिनांट से ही रूट एक्सप्लेन होता है। तो ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू कितना है बाबू, तो 2 टाइम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, और b का वैल्यू कितना है, 2 टाइम p प्लस क्यू, और c का वैल्यू हमारा 1 है। कोई दिक्कत नहीं। पहला काम, a वेरिएबल है तो हम क्या लिखेंगे, a 0 के इक्वल नहीं होता है, बिल्कुल ये डिसिप्लिन होना चाहिए। तो 2 टाइम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, मतलब p प्लस क्यू का होल स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0, तो p प्लस क्यू जो है 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है नहीं अब देखो, अब हम नेचर ऑफ रूट को एक्सप्लेन करने के लिए डिस्क्रिमिनांट यूज करते हो। क्या कहता है भाई, बी स्क्वायर -4ac। तो बी स्क्वायर यहां कितना है, तो देखो इसका स्क्वायर करें कितना आ जाएगा, 4 टाइम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर -4ac। एक जगह पे 1 है, सॉरी एक जगह पे ये है और c की जगह पे 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। हमारा जो आया वो -4 टाइम दिस। अब हम इसको एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, यह पॉजिटिव है निगेटिव है क्या है। इसके लिए हम एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आपको बताते हैं। कोई भी रियल नंबर का स्क्वायर यदि करोगे तो हमेशा 0 या 0 से बड़ा होता है। अब क्वेश्चन है कि 0 कब होगा, यह 0 कब होगा, जब x का वैल्यू 0 होगा। इफ x इक्वल्स टू 0 देन हमारे पास x स्क्वायर 0 है, अदरवाइज ये 0 नहीं होता है। मतलब ये जो हमारा क्वांटिटी है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यह 0 या 0 से बड़ा है। माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो इन लोगों के रिवर्स हो जाएगा, मतलब -4 टाइम p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, यह 0 या 0 से अब छोटा हो गया। कोई दिक्कत नहीं। अब इस कंडीशन का यूज करो कि p प्लस 0 नहीं है, p प्लस क्यू 0 नहीं है, तो इसका स्क्वायर भी 0 नहीं होगा, तो ये कंडीशन खत्म हो गया। तो अब हमारा क्या बचा, -4 टाइम p प्लस क्यू का जो होल स्क्वायर हुआ 0 से छोटा हो गया। मतलब डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हुआ, इसका कोई भी रियल रूट नहीं होगा। ये हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन अभी तक जितना क्वेश्चन किए ना, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये कोई दिक्कत नहीं। इसको देखिए फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आगे बढ़ने से पहले हाँ, मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं। वो क्वेश्चन आपको कुछ सिखाएगा। क्यों, तो अब देखिए फिर मैं बताता हूं ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0, और ये कह रहा है कि इसका रूट जो है इक्वल रूट है। ठीक, तो आपको b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन है b का वैल्यू -6, 5, 8 और 10। ये क्वेश्चन कब का पूछा गया है, थर्ड शिफ्ट का। ये क्वेश्चन बताने का क्या मतलब है मैं आपको बताता हूं पहला, यहां इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट दे रखा है, तो इसका डिस्क्रिमिनांट निकाल के क्या कर देंगे, 0। तो डिस्क्रिमिनांट ए बी सी निकालना पड़ेगा भाई। ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू b ही है, और सी का वैल्यू 9 है। बच्चा क्या किया कि बी स्क्वायर -4ac किया और 0 कर दिया। क्यों भाई, इक्वल रूट का कॉन्सेप्ट। मतलब b का वैल्यू b है, बी स्क्वायर -4, एक जगह पे 1 है और इसका जो 9 है, तो 1 इंटू 9 दिस इज 0। और बी स्क्वायर -36 इक्वल्स टू 0। इसमें थोड़ा सा मैं सुधार लेता हूं, 8 है और नन है। और बच्चा क्या करेगा कि बी स्क्वायर का वैल्यू 36 है,
तो b का वैल्यू हम देखो आंसर आ गया आसानी से एक लाइन में 6। तो 6 तो कहीं ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, नन ऑफ दीज। लेकिन ये गलत आंसर हो गया आपका। ठीक क्यों गलत हुआ, देखो जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो, अब तो तीसरा क्लास का तुम बच्चा नहीं हो, जब भी आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करो तो प्लस माइनस दोनों फाइंड आउट करना है। मतलब कहीं पर लिखा मिल जाए कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू 16 है, तो एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, तो सिर्फ 16 नहीं लिखना, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16, मतलब प्लस माइनस 4। इसमें कहां गलती हुआ, तो बी स्क्वायर का वैल्यू 36 है, तो बी का वैल्यू सिर्फ 36 नहीं होगा, प्लस माइनस 36 होगा। तब जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू प्लस माइनस 6 आएगा। ठीक है नहीं, तो हमारे पास प्लस 6 नहीं है लेकिन माइनस 6 है, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरह के चीज को बहुत ही बारीकी से ध्यान से देखना है। आप इसको देखिए फिर मैं टॉपिक बदल रहा हूं। चलो अभी हमने जो पढ़ा, ये पढ़ा कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कब रूट एग्जिस्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं, और कब रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमने पढ़ा कि रूट एग्जिस्ट करेगा तो कैसा नेचर है, इक्वल रूट है या डिस्टिंक्ट रूट है, कैसा है, दिक्कत नहीं। चलो अब हम इक्वेशन के रूट को फाइंड आउट करने का तरीका ढूंढते हैं। अब हमको पता चल गया कि रूट एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो अगला क्वेश्चन बनता है कि आप इसके रूट को फाइंड आउट करो। अब क्वेश्चन बनता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कितना तरह से फाइंड आउट करते हो। तो देखो इसका 3 मेथड आपको पढ़ना है, हिट एंड ट्रायल, इसको मैं करवाने वाला नहीं हूं, ये आप खुद देखिएगा घर में। फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड ये बता दूंगा, और मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट में बता दूंगा। देखो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का क्या मोटिव होता है कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इसको 2 लीनियर फैक्टर में डिवाइड करो, मतलब फैक्टराइज करो। तो हमने एक फैक्टर एक्स प्लस अल्फा और एक्स प्लस बीटा, ये 2 फैक्टर में हमने इसको लिख लिया, ठीक, इक्वल टू 0। अब ज्यों ही हम इसको 2 फैक्टर में लिखे और दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट 0 हो गया, अब तो क्वेश्चन सीधा सीधा बन गया कि a इंटू बी इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करता है आपको याद होगा, हम दोनों को साथ साथ 0, इसको भी 0 कर लेंगे और इसको भी 0 करेंगे, और यहां से वैल्यू आ जाएगा x, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं। अच्छा यहां हमने यूज किया कि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, तो हमने दोनों को एक साथ 0 कर लिया ना। क्या ये हमेशा ट्रू होगा क्या? जैसे एक चीज देखो, हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इसका प्रोडक्ट 0 है। इसका क्या मतलब हो सकता है, या तो ए 0 है, या तो बी 0 है, या तो ए और बी दोनों 0 है। हम यही कंडीशन क्यों लेते हैं, हम ये दोनों कंडीशन क्यों नहीं लेते हैं? यहां हमने दोनों को इंडिविजुअली 0 कर दिया। ऐसा पॉसिबल है कि ये सिर्फ 0 होगा ये 0 नहीं होगा, या सिर्फ ये 0 होगा ये 0 नहीं होगा, और तीसरा कंडीशन कहता है दोनों, ठीक। हम इस दोनों को छोड़ के हम इसी कंडीशन को क्यों लेते हैं? ये आपका काम है, आप विकिपीडिया का यूज कीजिए या कोई सोर्स का यूज कीजिए, इसका सॉल्यूशन ढूंढिएगा। जब मैं रेगुलर क्लास करवा रहा हूं एसएससी वाला, उसमें मैं इस तरह का चीज में एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। चलिए ये आप समझ गए। अब मेथड ऑफ डिस्क्रिमिनेंट का बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है, ये श्रीधराचार्य का दिया हुआ है, मैंने बताया अभी आपको कुछ मिनट पहले। इसमें रूट निकालने का बस फॉर्मूला बहुत आसान सा होता है। रूट कैसे निकालो, तब डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट कर लीजिए, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय 2 है। ये एक एक्सप्रेशन है रूट फाइंड आउट करने का, आप इसको पढ़े होंगे स्कूली मैथमेटिक्स में दोनों को, ठीक। तो मैं बारी बारी से शुरुआत करता हूं। आपका काम है कि इस मेथड से कम 10 क्वेश्चन क्लास 10 का एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स बुक उठाना है या कोई भी बुक उठाना है, उससे कम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करवाना शुरू करता हूं, बताना शुरू करता हूं। देखो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन आता है, एक तो रूट निकालने आता है, और दूसरा ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद जो एक्सप्रेशन बनेगा उसको बताओ। मतलब ये भी पूछ ले रहा है कि बताओ ये कैसा एक्सप्रेशन बनेगा, ठीक। तो मैं इसको करना सिखाता हूं। देखो हमारे पास ये कुछ क्वेश्चन है, इसको हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहेंगे। तो इसको फैक्टराइज करेंगे फिर रूट निकालेंगे। तो कैसे करेंगे मैं इसका तरीका मैं आपको बता दे रहा हूं।
जैसे पहला क्वेश्चन है, इसका कांस्टेंट टर्म क्या है, 2 है, और ये टर्म a कितना है, तो 1 है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 2 1 जा 2। तो 2 को ऐसे फैक्टराइज करेंगे कि ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, +3। तो 2 इंटू 1 और 2 + 1 ऐसे लिखा गया। एक मैं कर दे रहा हूं, फिर मैं इसको ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं एक तरीका बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या लिखेंगे, x² + x + 2x + 2, दिस इज 0। x कॉमन कर लिए, x + 1 आया, और यहाँ 2 कॉमन कर लिए, x + 1 आया। फिर यहाँ x + 1 कॉमन हो गया, दोनों में है, बचा कितना, x + 2। देखो ये फैक्टराइज हो गया। अब इसको बारी बारी 0 कर लो, 0 करेंगे तो रूट कितना आ जाएगा, -1 और -2, कोई दिक्कत नहीं। मैं एक इसको बता दे रहा हूं e, फिर मैं इसको करने का आसान तरीका बता दे रहा हूं। देखो हमारा जो एक्सप्रेशन दे रखा है 2x² - x - 3, ध्यान से देखना, 3 2 जा 6, 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि सब्सट्रैक्शन करने के बाद -x आ जाए। क्या लिखेंगे, 2x², इसका फैक्टर 3 × 2 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस लाना है, ये तो 3 को माइनस रखेंगे, तो इसको लिखेंगे -3x + 2x - 3, दिस इज 0। अब हम इसको साथ कर लो, 2x कॉमन कर लिए, x + 1 बच गया, -3 कॉमन कर लिए, x + 1 बचा। फिर x + 1 कॉमन कर लिए, कितना बचा, 2x - 3। अब इसको फैक्टराइज हो गया। अब देखो इसका रूट बार 0, तो इसको 0 करेंगे तो -1, इसको 0 करेंगे 3/2, ये आ गया। तो ये मेथड होता है, ठीक। आप इसको करोगे इस क्वेश्चन को, और इसी तरह से जैसे आप स्कूली मैथमेटिक्स में करते हो। मैं इसको करने का एक तरीका बता देता हूं, बहुत टाइम बच जाएगा इससे। आप इसको देखिए थोड़ा, ये प्लस है। हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, और ये कैसा एक्सप्रेशन है, तो पहले इसमें x² का कॉफिशिएंट सब में 1 है, ये देख लो, सब में x² कॉफिशिएंट क्या है, 1 है। मतलब हमारे पास कोई इक्वेशन है x² + bx + c, ठीक ना। इसमें हमने c को अल्फा × बीटा से फैक्टराइज किया, और b को अल्फा + बीटा से लिखा, ठीक। यदि हम ऐसा लिख दिए तो हम कैसे रूट निकालेंगे, ये मैं बता दे रहा हूं। और इसमें जो बेसिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है वो मैं बता दे रहा हूं। हम इसमें जो बेसिक आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं वो यूज कर रहे हैं x + a × x + b। मैं ये 3 बार लिख चुका हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। कोई दिक्कत नहीं। देखो अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ऐसा, a नहीं है इसमें, x² + bx + c, ठीक। हमने उसको क्या लिखा कि x को अल्फा × बीटा लिखे, c को, और ये b वाले को अल्फा + बीटा के फॉर्म में हमने एक्सप्रेस किया। इसको इरेज कर दो, वहीं इसमें एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक। ऐसे हमने इसको एक्सप्रेस किया। यदि हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, इस कंडीशन में रूट कितना हो जाएगा, x - अल्फा और x - बीटा। मैं फैक्टर भी लिख दे रहा हूं, देखो फैक्टर कैसे समझेंगे, इससे समझ लेना है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये एक्सप्रेशन दे रखा है और यहां से फैक्टर लिखना है। देखो x² + a + bx + a + b, ये फैक्टर सेम है, तो इसका क्या फैक्टर हो जाएगा, फैक्टर के फॉर्म में x + अल्फा और x + बीटा। काफी बाबू आसान हो जाएगा इससे करोगे तो। दूसरा यहां देखो, यहां माइनस है तो माइनस दोनों को दे दिया, माइनस क्योंकि यहां पे प्लस है ना, प्लस रखना है कंपेयर करने के लिए। देखो ये माइनस, यहाँ प्लस, -अल्फा -बीटा, तो हमारा क्या बनेगा, यहां से देखो तो हमारा जो फैक्टर बनेगा x - अल्फा x - बीटा। थोड़ा सा पेशेंस रखोगे तो यदि समझ में आ गया तो बहुत ही जो टाइम जो कंज्यूम करेगा उसको बचा लेगा। देखो ये हमारे पास दे रखा है, इसको फैक्टर के फॉर्म में क्या लिखेंगे, x + अल्फा x - बीटा। ध्यान इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा, यहां सब्सट्रैक्शन करना है और सब्सट्रैक्शन करके प्लस लाना है, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा - बीटा, इसका मतलब अल्फा बड़ा है बीटा से, है ना। तो देखो यहाँ रूट कैसे निकला, जो बड़ा है उसका माइनस, जो छोटा है वो प्लस में। और इसको कैसे किए, तो x + अल्फा और x - बीटा, कैसे भाई, तो इसको यहां से डील हो रहे हैं।
यहाँ देखो ये दे रखा है ना, तो यहाँ इसको बस यहाँ से कर लिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे रूट दे रखा है, इसको कैसे करेंगे, तो माइनस अंदर दे दो, देखो प्लस माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा। अब इससे कंपेयर कर लेते हैं, तो कंपेयर करने के बाद हमारा फैक्टर क्या दिखेगा वो मैं लिख दे रहा हूं। इसको तुम एज ए टूल रखोगे, देखो हमारा जो फैक्टर दिखेगा एक्स प्लस, यदि आप ये करना सीख गए तो आपका काफी टाइम बच जाएगा। और यहां देखो सबका कॉफिशिएंट 1 है, यदि 1 के अलावा जब कुछ होगा तो उसका तरीका मैं बता दूंगा। चलिए इसका यूज करके अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे ये है देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, इसको फैक्टराइज करना। अच्छा इसमें तो कुछ है ही नहीं, देखो इधर ये तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये तो बहुत ही आसान है, इसमें तो कुछ करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, पीछे का यूज भी नहीं पड़ा, तो इसका आंसर क्या हो गया ये, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं आगे बढ़ता हूं, और इस तरह देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, देखा हमारे पास ये एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसको दो फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख दो, यही तो बस पूछ रहा है, आसान सा क्वेश्चन है। मैं इससे संबंधित एक दो और क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, देखो इसको इरेज करता हूं, तब हम आगे बढ़ेंगे ताकि समझ आसान हो जाए। इसी को कर लो, ये वाला जो है, में भी एक ही क्वेश्चन है उस तरह का। पहले इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना है, फिर रूट निकाल दो, डायरेक्ट कैसे निकल जाएगा। पहला को हम कर रहे हैं, मतलब हमारा जो एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, पहला काम है इसको दो फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिखना है कि ताकि प्लस करके ये आ जाए, तो 2 को लिखे 2 इंटू 1 और 2 प्लस 1 3 होता है, मेरा काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। इसको सीधे क्या लिखेंगे फैक्टर, तो x प्लस 2 x प्लस 3, कोई दिक्कत नहीं। देखो सॉरी x प्लस 1, इसी के हिसाब से लिख दिए, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। यदि रूट निकालना है, देखो इसको इरेज कर लेते, रूट निकालना डायरेक्ट यहां से कैसे डील हो जाएंगे, प्लस करके लाना है प्लस 3, तो इसको क्या लिखे 2 प्लस 1, तो रूट कितना होगा -2 और -1, यहां से इसका यूज करके, ठीक। इसको थोड़ा सा काम करोगे तो आसान हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं एक और क्वेश्चन मैं करवा दे रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस तरह का कम से कम क्वेश्चन पे प्रैक्टिस होने लगेगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा करना। देखो हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 इक्वल टू 0, इसको फैक्टराइज करना है और सीधे फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करेंगे भाई, इसको क्या लिखा दो फैक्टर में, तो हम 6 इंटू 5 लिख दिया, और 6 प्लस 5 11 होता है, कोई दिक्कत नहीं। यदि हमको रूट निकालना है तो प्लस करके लाना है, तो कितना हो जाएगा रूट, दोनों रूट माइनस में हो जाएगा, माइनस हो गया। फैक्टर लिखना है तो फैक्टर क्या होगा, प्लस होगा, x प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 5, तो कुछ करने का जरूरत हुआ है, कुछ नहीं करने का जरूरत हुआ, ठीक। आप इसको अपने प्रैक्टिस में लाओगे तो क्वेश्चन आसान कर देगा ये करना। एक मैं और करवाता हूं, बुक दे दो तो हमको एक, देखो जैसे क्वेश्चन है 18x प्लस 32, कैसे रूट फाइंड आउट करेंगे, कुछ नहीं करना है, इसको क्या लिखा 6 इंटू 2 और इसको 6 प्लस 2, रूट क्या हो जाएगा -6 -2, फैक्टर लिखना है तो x प्लस 16 x प्लस, दिक्कत नहीं। चलो इसको इरेज कर रहे, मैं दूसरा करो, कम से कम मैं 10 करवा दे रहा हूं ताकि आपको करना आसान हो जाए। दूसरा देखो -69, इसको कैसे करोगे बताओ जल्दीबाजी में, इक्वल टू 0 है,
इसको कैसे करोगे, देखो हम इसको तोड़ दिया 23 इंटू 3, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखना है, माइनस करके लाना है कितना भाई 20x। तो क्या करेंगे, देखो इधर 23 माइनस 20 ये करेंगे। यदि आपको रूट लिखना है तो क्या रूट होगा, बड़ा वाला माइनस हो जाता है तो माइनस 23 और छोटा वाला प्लस में। तो फैक्टर लिखना है तो जैसे तोड़े वही लिख लो, x प्लस 23 x माइनस 3, दिक्कत नहीं। चलो एक और मैं करवा दे रहा हूं, ये आ गया तो आपका सारा काम खत्म हो गया, आपको युद्ध का जरूरत नहीं है। एक और, बस एक और करवा दे रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 19x माइनस 150, ये है यही। इसको कैसे करोगे ध्यान से देखना है, इसको दो फैक्टर में तोड़ दिया, कैसे तोड़ेंगे, पच्चीस छक्के, हाँ 25 इंटू 6, ये थोड़ा फैक्टर ढूंढना पड़ेगा ध्यान से। 25 इंटू 6 और 25 माइनस 6 करेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, बड़ा वाला जो होगा, क्योंकि यहाँ प्लस लाना है तो रूट बड़ा वाला निगेटिव और छोटा वाला पॉजिटिव। फैक्टर लिखना है तो क्या लिखेंगे, x प्लस 25 और x माइनस 6। मैं अब समझता हूं कि हमने मोटा मोटी एग्जाम्पल आपको दे दिया ताकि आप इसको बहुत ही आसानी से फैक्टराइज कर सकते हो, दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन है कि यदि कॉफिशिएंट 1 नहीं हो तब इसको कैसे रिजॉल्व करोगे, तो मैं इसका तरीका बता दे रहा हूं, कैसे फैक्टर निकालोगे और कैसे रूट निकालो, मैं दोनों बता दे रहा हूं, ध्यान से देखो। तो मैं जो बोर्ड पर है उसी क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूं, पहले ध्यान से देखना बाबू, यदि ये समझ में आ गया तो आपको टाइम सेकंड भर में क्वेश्चन खत्म कर दोगे। तो जैसे ये क्वेश्चन है बी, इसको लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज 0। अब हमारे पास इस दोनों को मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 6, कोई दिक्कत नहीं। अब 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इस सारे को। अब 6 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि ऐड करके कितना लाना है 5, तो 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 5, दिक्कत नहीं। अब फैक्टर लिखते हैं, याद रखना फैक्टर यदि यहाँ x रहता, सिर्फ 2 नहीं रहता, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन होता एक्स स्क्वायर प्लस 5x, यहाँ प्लस 3 2 जा 6 होता। इस एक्सप्रेशन में हम क्या लिखते हैं, फैक्टर x प्लस नंबर और y प्लस, लेकिन यहाँ सम कांस्टेंट है तब इसको वैसे नहीं लिखेंगे, कैसे लिखेंगे मैं बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना। तो यहाँ x यहाँ पे कॉफिशिएंट के साथ लिखोगे, क्या लिखेंगे 2x। अब देखो 3 और 2 फैक्टर हुआ, दोनों पॉजिटिव, दिस 2x प्लस 2, ये पहले फैक्टर बता रहा हूं, जैसे इक्वल टू 0। अब यदि इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो उसको निकालो। कॉमन क्या दिख रहा है भाई, ये यहां से तो कुछ नहीं दिख रहा है, यहां से क्या 2 कॉमन दिख रहा है, निकाल लिया x प्लस 1, यहाँ 2 लिखे। अब इस 2 को उधर डिवाइड कर दो तो 2 दिस, मतलब इसका आंसर कितना 0 ही। तो हमारा जो इसको फैक्टराइज किया और क्या फैक्टर आया, हमारा फैक्टर ये आया। यदि आपको सीधे रूट निकालना है तो क्या करेंगे, ध्यान से देखना। हमने इसको लिखा 3 2 जा 6 और 3 2 5 आता है, तो इसका यदि हमारे पास सिर्फ ये नहीं रहता तो रूट क्या होता भाई -3 और -2, लेकिन यहाँ कॉफिशिएंट है तो जो कॉफिशिएंट है वही उसको डिवाइड कर दो, तो हमारा रूट ये आएगा, मतलब -3/2। और थोड़ा सा अभी परेशान नहीं होना है, यदि ये करना सीख गए तो आपको बिल्कुल आगे का काम आसान हो जाएगा, दिक्कत नहीं। एक मैं और बता दे रहा हूं, देखो इधर, जैसे मैं सी करवा दे रहा हूं, क्या है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। सेम 3 2 जा 6, 3 प्लस 2 और 3 इंटू 2 में तोड़े तो ये 5 आ गया, यहाँ माइनस है ना, फैक्टर लिखना है। अच्छा रूट लिखना होता तो क्या करते, माइनस है तो कैसा इसका रूट होता 3 और 2 दोनों रूट पॉजिटिव, लेकिन यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 2 कॉफिशिएंट है, रूट निकल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब फैक्टर लिखना है तो x आप कितना लिखेंगे 2x, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा 2x माइनस 3 और
2x माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा? तो देखो यहां पर मैं करवाया हूं इस, है ना। अब देखो क्या इसका फैक्टर हो गया? नहीं, अभी इसमें जो ये कॉमन पार्ट है उसको हटा देंगे। इसमें 2 कॉमन हो रहा है, 2 निकाल लो, कितना बचा? x माइनस 1। अब इसका कंप्लीट फैक्टर हो गया, दिक्कत नहीं। अब इसको मैं करके दिखाता हूं। अब देखो ये d देख लेते हैं क्या है। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 को, तो 3 2 जा 6, इसको 3 इंटू 2 और सब्सट्रैक्शन करने के बाद हमको 1 लाना है, तो 3 माइनस 2। कोई दिक्कत नहीं। इसका फैक्टर क्या लिखेंगे? 2x प्लस 3 और 2x माइनस 0। यहां से फिर 2 कॉमन कर लेना, हमको रूट निकालना है, सीधे यहीं से देखो कैसे निकाल लेंगे। इसका कितना है? 3 और माइनस 2। देखो यहां से तो रूट क्या आएगा? इसका अपोजिट, जो बड़ा नंबर आता है निगेटिव में, यहां लिखवाए हैं। देखो यही वाला फॉर्म है ना ऐसे। तो रूट क्या? जो बड़ा वाला नंबर है वो निगेटिव और जो छोटा वाला है वो पॉजिटिव। इसका रूट कितना आ जाएगा? -3 और 2, लेकिन यहाँ कॉफिशेंट में 2 है तो 2 से डिवाइड कर दिया, ये हमारा आंसर। तो ये तरीका यदि करते हो तो क्वेश्चन करना काफी आसान हो जाएगा अब मैं इससे करके क्वेश्चन दिखाता हूं कि देखो क्वेश्चन करना कितना आसान है। देखो बाबू, अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन को फैक्टराइज करो, जल्दी में करके दिखाना है तुमको। देखो ध्यान से, क्या है भाई? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 इक्वल 0। यदि जो बच्चा इसको समझा, पेन चलाने का जरूरत नहीं। 6 2 जा 12, 7 लाना है, 4 इंटू 3 और 4 प्लस 3, लेकिन दोनों माइनस है तो इसका फैक्टर कितना हो जाएगा? 2x माइनस 4 और 2x माइनस 3 इक्वल 0। इसमें 2 कॉमन है, कॉमन कर लिया, तो x माइनस 2 2x माइनस 3, दिस इज 0। यही हमारा आंसर है। देखो क्या है भाई? 2x माइनस 3 तो सब है, x माइनस 2, 2x माइनस 3 x माइनस 2, ये हमारा हो गया आंसर। इसमें कुछ करने का जरूरत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका बहुत फायदा है। जैसे देखो इस इक्वेशन का रूट निकालना है, क्या करेंगे? इसको पहले इक्वेशन के फॉर्म में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्या लिखेंगे इसको? एक्स स्क्वायर प्लस 10 इक्वल टू 7x, इसको उधर कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसको फैक्टराइज करते हैं, 1 इंटू 10 तो 10 ही, 10 को फैक्टराइज ऐड करके 7, 5 इंटू 2 और यहाँ 5 प्लस 2, और ये माइनस है तो दोनों रूट क्या आ जाएगा? प्लस। रूट कितना आ गया? 5 एंड 2। कुछ करने का जरूरत है? तो 5 एंड 2 2 एंड 5 अच्छे की रूट है, ये दोनों आंसर हो जाएगा इसका। कोई दिक्कत नहीं ना। देखो कितना आसान हो जाता है यदि ठीक से आप करते हो तो चलो दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन है, पहले इसको कन्वर्ट कर लेंगे क्वाड्रेटिक में। क्या हो जाएगा भाई? तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 जैसे इक्वल टू 5x प्लस 11। एक तरफ कर लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 15x और इसमें करते हैं तो 14। कोई दिक्कत नहीं। इसका हमको रूट बताना है। देखो कैसे बताएंगे? 14 को लिखेंगे 14 1 जा 14 प्लस 1। अब यहाँ माइनस है तो एक रूट 14 और एक रूट 1। कैसे भाई? हमने आपको ये लिस्ट दे रखा है, ये दिक्कत नहीं एकदम एक लाइन में आंसर आप देते जाओगे, परेशान होने का कोई बात नहीं है। हमारा ऑप्शन नंबर। चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका निगेटिव रूट फाइंड आउट करना है, तो हम रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में 3 सब में कॉमन है, पहले जो कॉमन है उसको हटा दो। 3 कॉमन के बाद बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 जैसे जी, कोई दिक्कत नहीं। अब 5 को फैक्टराइज करते हैं, 5 इंटू 1
सब्सट्रैक्शन करने के बाद +4 लाना है तो 5 - 1, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा कंडीशन में आपको याद होगा कि जब सब्सट्रैक्शन करने के बाद प्लस लाना होता है तो जो बड़ा रूट है वो निगेटिव, जो छोटा है पॉजिटिव, हमारा रूट ये आ गया। तो निगेटिव रूट निकालना है तो क्या -5, हमारा ये आंसर। दिक्कत नहीं। चलो अगला पे चलते हैं, इसको करिए। देखो इसको कैसे करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया 12ab²। इसको लिख दें 12 को 6 × 2 और 6 + 2, देखो 8 आ गया। मतलब इसको कैसे करें कि ये हम बता दे रहे हैं। हमने किया 6ab + 2ab, खत्म, दिक्कत नहीं। तो रूट क्या आ जाएगा इसका निगेटिव, तो 6ab - 2ab, लेकिन जो कॉफिशिएंट उसको डिवाइड करेंगे 3a² और इधर भी 3a²। यहाँ 2 एक a से कैंसिल, यहाँ एक a से कैंसिल, बचा कितना -2b/a और -2b/3a। देखो अब क्या ऑप्शन है, -2b/3a और -2b, -2b/3a -2b/a, यही है ना, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। यदि आप ऐसे थोड़ा सा घर में प्रैक्टिस करना, देख लो क्वेश्चन, इसको कुछ करने का जरूरत हो रहा है क्या, बस हम फॉर्मेट चेक कर रहे हैं, थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्वेश्चन को सेकंड भर में खत्म कर लोगे। तो इस पर काम करना है, जरूर काम करना है आपको। अगला क्वेश्चन की अच्छा चलो, अब क्वेश्चन नहीं है तो चलो बाबू हम आपसे मिलते हैं फिर से पार्ट 2 के साथ, जिसमें हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट कर देंगे। और शायद पार्ट 2 से पहले एक शायद प्रीवियस ईयर का सेट आया आपके लिए, उसके बाद पार्ट 2 आएगा, कल या परसों पार्ट 2 आएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, थैंक यू।